अब इस बुल रैली पे लगने वाला है ब्रेक, क्योंकि हमारे यूएस फेड के जेरेमी जी 18 सितंबर फिर से एक बार कहने जा रहे हैं। ऐसे कहते ही आपको पता है स्टॉक मार्केट कहां से कहां तक जा सकता है। और इस बार अनाउंसमेंट जो होने वाली है वो इंटरेस्ट रेट को लेकर बढ़ाने या फिर घटाने को लेकर है। आज की इस वीडियो में कुछ प्रीवियस डाटा और आगे क्या हो सकता है उस पर एक कॉमन डिस्कशन करेंगे, जिससे हमें 18 सितंबर या उसके अगले दिन या यूं कहें कि पूरे के पूरे महीने ट्रेड करने का एक क्लियर माइंडसेट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते। 18 सितंबर को पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट में वो होने वाला है जिसका बहुत दिनों से इंतजार चल रहा था, क्योंकि इस दिन फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरेमी पावेल इंटरेस्ट रेट को लेकर अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और उनका ये अनाउंसमेंट पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख देगा, क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट रेट को लेकर कांस्टेंट रखने या फिर बढ़ाने का अनाउंसमेंट करते हैं तो मार्केट क्रैश करेगा, और अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट को घटा दिया तो मार्केट इसको सेलिब्रेट करेगा, जिससे कि मार्केट में अपने नए नए हाइज बनेंगे। और यहाँ पे मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हमारे पास कुछ ऐसा डाटा है जिसके बेसिस पर हम उनके डिसीजन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और इसी बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि इस टाइम पर आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी कुछ हफ्ते पहले जेरेमी पावेल साहब बोल चुके हैं कि टाइम आ चुका है पॉलिसी को एडजस्ट करने का, इंटरेस्ट रेट को घटाने का। लेकिन ये कब होगा और कितना होगा ये आने वाले डाटा से हम समझेंगे। तो इतने टाइम से जो मार्केट बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटने के चांसेस बन रहे हैं। सबसे पहले जिस डाटा को हम समझेंगे वो है जीडीपी ग्रोथ डाटा। तो 2024 के क्वार्टर 2 में रियल जीडीपी 3% के एनुअल रेट से ग्रो हुई है, जबकि जो एस्टिमेट थे वो 2.8% के थे। एंड इवन फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ 1.4% की थी, यानी कि जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। और जो इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है उसका जो रीजन है वो है कंज्यूमर स्पेंडिंग में इंक्रीज होना। अब जो हमारा दूसरा डाटा है वो है यूएस जॉब डाटा। इसमें सबसे पहला जो डाटा है वो अगस्त मंथ के जॉब का डाटा है, जो कि 6 सितंबर को आया है। और इसके अकॉर्डिंग पिछले 5 महीने में पहली बार यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होना शुरू हुआ है, और ये 4.2% से घटकर 4.1% का हुआ है, क्योंकि पिछले महीने 1.42 लाख लोगों को जॉब मिली है। और इसके अकॉर्डिंग पिछले 5 महीने में पहली बार यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होना शुरू हो चुका है, और ये 4.2% से गिरकर 4.1% का हुआ है, क्योंकि पिछले महीने 1.42 लाख लोगों को जॉब मिली है। इससे तो ये साफ क्लियर होता है कि यूएस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज की बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक स्टेबल इकोनॉमी की तरफ इशारा करता है। और अगर इकोनॉमी स्टेबल है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सवाल तो नहीं उठता है, लेकिन हाँ घट जरूर सकता है। तो अब हम बात करते हैं अपने तीसरे डाटा सीपीआई डाटा की। ये जो डाटा है ये ऑलरेडी 11 सितंबर को आ चुका है। अब ये सीपीआई क्या होता है? सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो हमें यूएस में इन्फ्लेशन के बारे में बताता है। जैसे अगर सीपीआई बढ़ा है तो इसका मतलब है कि यूएस में गुड्स और सर्विस की प्राइस बढ़ रही है, मतलब कि महंगाई है जो वो बढ़ी है। और अगर महंगाई बढ़ती है तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए जाते हैं। तो अगस्त मंथ का जो डाटा है इसमें कोर कंज्यूमर प्राइस टू एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ी है, विच इज नेगेटिव। बट ओवरऑल इन्फ्लेशन 2021 के बाद से अपने लोएस्ट पर आ रखा है, जो कि है 2.5%, जो कि अनुमानित भी था। तो ऐसे में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस नहीं है। और इस डाटा को भी मार्केट ने सेलिब्रेट ही किया था, क्योंकि ये 11 सितंबर को आया था और 12 सितंबर को निफ्टी 470 पॉइंट बढ़ चुका था। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट डाटा की, जो कि है पीपीआई डाटा। ये डाटा 12 सितंबर को आना था, लेकिन ये ऑलरेडी आ गया है। पीपीआई यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अगर ये बढ़ता है तो इसका मतलब है जो गुड एंड सर्विस की प्रोडक्शन प्राइस है वो बढ़ गई है, जिससे फ्यूचर में कंज्यूमर के लिए भी प्राइस बढ़ेगी, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये 0.2% बढ़ा है, जो कि नेगेटिव है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये बढ़ा भी है। अब नेक्स्ट जो डाटा है वो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट का। 11 सितंबर को ये डाटा आना था और ये ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्डे इंटरेस्ट रेट को 25 बेसिस पॉइंट डाउन करके 3.5% का कर दिया है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। तो मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको इस डाटा से समझ आ चुका होगा कि आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।